हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 से चैप्टर 3। चैप्टर का नाम देव है, लेकिन यहाँ पर देव के सवैये या फिर देव के कवित्त अलग अलग दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले देव के सवैये को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले देव का सामान्य सा जीवन परिचय देख लेते हैं। उसके पश्चात हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी में 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कुछ विद्वानों द्वारा 52 मानी जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जो काव्य ग्रंथ है वो 52 है, लेकिन कुछ इनको 72 भी मानते हैं, लेकिन कुछ इसको 25 भी मानते हैं। तो इसमें यहाँ पर इनके जो काव्य ग्रंथ है वो कितने हैं, इस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। इनकी प्रमुख रचनाएं में भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन, भाव विलास इत्यादि हैं। देव की काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। इनके रचनाओं में श्रृंगार रस की अधिकता है। वे संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों श्रृंगार रसों का वर्णन अपनी रचनाओं में किए हैं। देवदत्त द्विवेदी जी का निधन 1767 ईस्वी में हुआ था। ये तो रहा देवदत्त जी का सामान्य सा परिचय। अब हम चैप्टर की ओर आते हैं। चैप्टर का नाम है सवैया, या फिर इसको हम देव के सवैये भी कहेंगे। ठीक है। तो क्या है सवैये, क्या बोलेंगे हम इसको, सवैया। अब ये सवैया क्या होता है? सवैया 4 चरणों में होता है। अभी मैं बता देता हूं कि सवैया क्या है। सवैया 4 चरणों में होता है। मतलब 4 लाइन आप देख रहे हैं इस प्रकार से, पायनी नुपुर मंजू बजय कटिकिंक निकय धुनिकी मधुराई से लेकर के श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई तक, ये 4 पंक्ति है। तो सवैये में 4 चरण होते हैं। यह वर्णिक छंद होता है। इसमें इनके वर्णों की गिनती की जाती है। किस चीज़ की गिनती की जाती है? इसके वर्णों की गिनती की जाती है। जैसे इसमें इस लाइन को, इस पंक्ति को हम देखते हैं तो इसमें कितने वर्ण हैं उसको देखा जाता है। जैसे पायनी है तो इसमें पा का 1 हुआ, य 2, नी 3, तो पायनी में 3 वर्ण हुए। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में कुल कितने वर्ण हैं उस वर्णों की गिनती होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्णिक छंद बोला जाता है। और इसके प्रत्येक पंक्तियों में, प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके प्रत्येक चरणों में, प्रत्येक पंक्तियों में, मतलब पहली पंक्ति में जितने वर्ण होते हैं उतने ही वर्ण द्वितीय पंक्ति में, उतने ही वर्ण तीसरे चरण में, और उतने ही वर्ण चौथे चरण में भी होते हैं। मतलब पहली पंक्ति में जितने वर्ण होते हैं, पहले चरण में जितने वर्ण होते हैं, उतने ही सभी पंक्तियों में, सभी चरणों में उतने ही वर्ण होते हैं। इसलिए इसको समपद भी कहा जाता है। जैसे कि हम इसको काउंट करते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजय कटिकिंक निकय धुनिकी मधुराई, तो इसमें कितने हैं आप लोग अभी काउंट कीजिए। इसमें पहली पंक्ति में 23 वर्ण हैं, 23 वर्ण हैं। तो वैसे सभी इन चारों चरणों में, चारों पंक्तियों में 23 वर्ण ही होंगे, तभी वह सवैया कहलाएगा। वैसे सवैये जो है 1-2 प्रकार से नहीं होते हैं। सवैये के 14 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 14 प्रकार के सवैये होते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ सवैये के बारे में छोटी सी जानकारी। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ, चैप्टर में क्या है। ठीक है। पायनी नुपुर मंजू बजय कटिकिंक निकय धुनिकी मधुराई, सांवरे अंगलसय पटपीत हिये हुलसय बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मद हसी मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। तो ये सवैया है जिसको देव जी ने लिखा है।
ठीक है। तो इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत सवैये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 3 देव से लिया गया है ना, जिसके कवि देव जी हैं। ठीक है। अब इसका प्रसंग आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत सवैये में कवि देवदत्त जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इस सवैये में, इस पूरे सवैये में श्री कृष्ण जी के सौंदर्यता का वर्णन किया है। किसने किया है? देवदत्त जी ने। ठीक है। तो प्रसंग में आप लोग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैये में कवि देवदत्त जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है। अब हम इस सवैये की व्याख्या की ओर आते हैं। व्याख्या क्या होगा? पायनी नुपुर मंजू बजय। पायनी, पायनी का मतलब होता है पैर। पायनी का मतलब होता है पैर। ठीक है, लेग। नुपुर, नुपुर का मतलब होता है घुंघरू या पायल। और मंजू का मतलब होता है सुंदर, और बजय का मतलब होता है बजना। तो यहाँ पर देवदत्त जी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के जो पैर है या पाँव है उसमें सुंदर पायल बज रही है। पायनी नुपुर मंजू बजय, उनके पैरों में सुंदर पायल बज रही है। पायनी का मतलब होता है पैर, और नुपुर मतलब घुंघरू या पायल। ठीक है। मंजू मतलब सुंदर, बजय मतलब बजना। तो उनके पैरों में सुंदर पायल बज रही है। पायनी नुपुर मंजू बजय, श्री कृष्ण जी के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। ठीक है। अब आगे है कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई। कटी, कटी का मतलब होता है कमर, और किंकिनी का मतलब होता है करधनी, जिसको कमर में पहना जाता है। धुनि मतलब आवाज, और मधुराई, मधुराई का मतलब होता है मधुर। ठीक। तो इसका अर्थ क्या होगा? कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई। ठीक है। क्या होगा? कमर में बंधी करधनी, जो श्री कृष्ण जी के कमर में बंधी जो करधनी है उसका धुन जो है मधुर लग रहा है। कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई, उसके श्री कृष्ण जी के कमर में बंधी जो करधनी है उसकी धुन जो है मधुर लग रही है, उसकी आवाज़ जो है मधुर लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रही है, मनमोहक लग रही है। ठीक है। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या होगा? पहले चरण का अर्थ क्या होगा? पायनी नुपुर मंजू बजय कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई। यहाँ पर कवि देवदत्त जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में सुंदर पायल बज रहे हैं। पायनी नुपुर मंजू बजय, उनके पाँव में सुंदर पायल बज रहे हैं, और कमर में बंधी करधनी कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई, उनके कमर में बंधी करधनी का धुन मधुर लग रहा है। ठीक है। यहाँ पर कविवर बोलते हैं, देवदत्त जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में सुंदर पायल बज रहे हैं, और उनके कमर में बंधी करधनी का धुन भी मधुर लग रहा है। ठीक है। अब दूसरे चरण में दूसरी पंक्ति में आते हैं। सांवरे अंग लसय पटपीत ही ये हुलसय बन माल सुहाई। सांवरे अंग, सांवरे का मतलब होता है सांवला। श्री कृष्ण को सांवला, सांवरा बोला जाता है ना। सांवला अंग, थोड़ा सा काला है ना, काला नहीं बोला जाता है लेकिन सांवला बोला जाता है उसको। सांवरे अंग मतलब उसका शरीर कैसा है? सांवला है। लसय, लसय का मतलब होता है सुंदर। पट का मतलब होता है पट, यहाँ पर पट, पट का मतलब होता है वस्त्र, और पीत का मतलब पीला। ठीक है। सांवरे अंग लसय पट पीत, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर, सांवले अंग, सांवले शरीर पर लसय पट पीत, पीले वस्त्र क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं, मतलब सुंदर लग रहे हैं। लसय पट पीत, जो पीला वस्त्र है, पट मतलब क्या हो बताया अभी? वस्त्र, और पीला, पीत का मतलब पीला, लसय का मतलब सुंदर या फिर मनमोहक या फिर सुशोभित, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर कवि बोलते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले अंग पर, श्री कृष्ण के सांवले अंग पर पीला वस्त्र कैसा है? सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ठीक। हिये हुलसय बन माल सुहाई। हिये, हिये का मतलब होता है हृदय। हिये मतलब हृदय। ठीक। हुलसय, हुलसय मतलब आनंदित। हुलसय का मतलब होता है आनंदित। बनमाल, बनमाल किसको बोलते हैं? वैजयंती माला। वैजयंती माला आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं?
अगर 5 रंगों की फूलों की माला बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वैजयंती माला बोला जाता है। 5 रंगों की फूलों की माला बनाई जाती है तब उसको क्या बोलते हैं? वैजयंती माल बोलते हैं या फिर वनमाल बोलते हैं। ठीक है। सुहाई, सुहाई का मतलब शोभित होना, अच्छा लग रहा है ना। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा? हिये हुलसै बनमाल सुहाई। तो यहाँ पर देवदत्त जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के गले पर वैजयंती माला सुंदर लग रहा है। वो जो वैजयंती माला पहना है वो अब उनके सीने तक ऐसे नीचे आया हुआ है। तो हिये मतलब यहाँ पर हृदय, ठीक है, या फिर यहाँ पर गला भी बोल सकते हैं। तो हिये हुलसै बनमाल सुहाई, यहाँ पर देवदत्त जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण के गले पर वैजयंती माला बहुत ही सुंदर लग रही है। और वैजयंती माला किसको बोलते हैं? अभी मैं बताया, 5 रंगों की जो फूल होते हैं ना, फूलों की माला होती है, उसको हम बोलते हैं वैजयंती माला। ठीक है। तो इस दूसरे चरण का अर्थ क्या होगा? सांवरे अंग लसै पटपीत हिये हुलसै बनमाल सुहाई। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। सांवरे अंग लसै पटपीत, उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। और आगे है हिये हुलसै बनमाल सुहाई, और उनके गले पर वैजयंती माला बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब दोनों पंक्तियों का, हम दोनों चरणों का अर्थ देखते हैं। तब क्या होगा? दोनों चरणों का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर कविवर देवदत्त जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में सुंदर पायल बज रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण के पाँव में सुंदर पायल बज रही है और कमर में बंधी करधनी का धुन भी मधुर लग रहा है, तथा श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और उनके गले पर वैजयंती माल जो है, मतलब वैजयंती माला जो है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। माथे किरीट, माथे, माथे का मतलब मस्तक, यहाँ पर मस्तक, या फिर हम इसको सिर बोल सकते हैं। ठीक है। किरीट, किरीट का मतलब होता है मुकुट, जो मुकुट पहनते हैं ना मस्तक पे, मुकुट। माथे मतलब मस्तक, किरीट का मतलब होता है मुकुट। बड़े मतलब बहुत बड़े, बड़े बड़े ऐसा। दृग, दृग मतलब आँखें। चंचल, चंचल लग रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? माथे पर मुकुट है, श्री कृष्ण जी के माथे किरीट मतलब माथे पर मुकुट है। बड़े दृग चंचल, माथे पर मुकुट है तथा उनके जो दृग है, उनके जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े और चंचल हैं। श्री कृष्ण जी के जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े हैं और कैसे हैं? चंचल हैं। ठीक। तो आगे है क्या है? मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। मंद, मंद मंद बोलते हैं ना, धीरे धीरे, है ना। तो मंद मंद हंसी ऐसा बोलते हैं। तो मंद मंद हंसी, मंद हंसी। मुख चंद, मुख चंद मतलब चंद्रमा के समान मुख, मुख और चंद मतलब चंद्रमा के समान मुख। जुनहाई, जुनहाई का मतलब होता है चांदनी। ठीक है। जुनहाई का मतलब होता है चांदनी। तो यहाँ पर मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, तो इसका अर्थ होगा कि उनके चंद्रमा के समान मुख पर, मुख चंद मतलब चंद्रमा के समान मुख, उनके चंद्रमा के समान मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी। मंद मंद, यहाँ पर मंद हंसी मतलब छाई हुई मंद मंद हंसी कैसे लग रही है? जुनहाई के जैसे लग रही है, चांदनी के समान लग रही है। ठीक है। कैसे लग रही है? श्री कृष्ण जी के जो मुख पर, जो उनके जो मुख है, उनके चंद्रमा के समान मुख पर जो छाई हुई मंद मंद हंसी है, जो श्री कृष्ण जी जो हंसी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, धीरे धीरे हंस रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि मानो वह चांदनी हो, मतलब वो उनकी हंसी चांदनी के समान लग रही है। तो इस तीसरे चरण का अर्थ क्या होगा? श्री कृष्ण जी के माथे पर मुकुट है तथा माथे किरीट मतलब उनके माथे पर मुकुट है तथा उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल है, उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, और उनके चंद्रमा के समान मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी, उनके चंद्रमा के समान मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी चांदनी के समान लग रही है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। यहाँ पर कवि बोलते हैं कि जय जग मंदिर, जग मतलब संसार, मंदिर मतलब मंदिर जानते हैं आप लोग, टेम्पल, और दीपक। ठीक। तो यहाँ पर
जगमंदिर दीपक का मतलब मंदिर में जलते सुंदर दीपक, ठीक है, दीपक के समान, मंदिर में जलते सुंदर दीपक के समान, ठीक। तो जय जगमंदिर दीपक सुंदर का अर्थ क्या होगा? संसार रूपी मंदिर में जलते दीपक के समान सुंदर। संसार रूपी जग मतलब संसार, तो संसार रूपी मंदिर, जग मंदिर मतलब संसार रूपी मंदिर में जलते दीपक के समान सुंदर, ठीक। संसार रूपी मंदिर में जलते दीपक के समान सुंदर। फिर आगे बोलते हैं श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। श्री ब्रज दूल्हा मतलब ब्रज का दूल्हा। ब्रज का दूल्हा किसको माना गया है? श्री कृष्ण को माना गया है। तो श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, सहाई का मतलब क्या होता है? सहायता करें। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण हमारी सहायता करें। तो अंतिम पंक्ति का अर्थ, अंतिम चरण का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर कवि लिखते हैं कि संसार रूपी मंदिर में जलते दीपक के समान सुंदर, संसार रूपी मंदिर में जलते सुंदर नहीं, यहाँ पर ऐसा होगा संसार रूपी मंदिर में जलते दीपक के समान सुंदर ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण जी हमारी सहायता करें। सहाई मतलब सहायता करें, ठीक है। तो अब इसका अर्थ मैं पूरा बता रहा हूँ, एक साथ बता रहा हूँ, इसका व्याख्या करता हूँ। व्याख्या क्या होगा? यहाँ पर देवदत्त जी लिख रहे हैं, सब अपने सवैये में बताते हैं, लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के पाँव में सुंदर पायल बज रही है। श्री कृष्ण जी के पाँव में सुंदर पायल बज रही है और कमर में बंधी करधनी का धुन मधुर लग रहा है, ठीक है। क्या होगा? श्री कृष्ण जी के पाँव में सुंदर पायल बज रही है और उनके कमर में बंधी करधनी का धुन मधुर लग रहा है तथा श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर, श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं तथा उनके गले में वैजंती माल बहुत सुंदर लग रहे हैं तथा माथे पर मुकुट है और उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं। उसी के साथ साथ उनके चंद्रमा के समान मुख पर, उनके चंद्रमा के समान मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी कैसा लग रही है? कैसे लग रही है? जुन्हाई के समान लग रही है, चांदनी के समान लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में जलते दीपक के समान सुंदर श्री कृष्ण, श्री ब्रज दूल्हा श्री कृष्ण जी, ब्रज के दूल्हा अर्थात श्री कृष्ण जी हमारी आप सहायता करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवैये आपके समझ में आई होगी। हम आगे वीडियो में देव जी के कवित्व को पढ़ेंगे, ठीक है।